नया ब्रिज कोर्स आ गया है, आप देख सकते हो। कक्षा 9वीं क्लास 9 मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड। सिर्फ मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए वीडियो है। जो बच्चे कक्षा 9वीं में पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश राज्य के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, तो उनको ब्रिज कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स और नई बुक आई है 2026-2027 की। नया सिलेबस है बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपकी यहाँ पर पूरी बुक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसी ब्रिज कोर्स से आपको त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इसी ब्रिज कोर्स की बुक से आपको त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो आपको इस किताब को सिर्फ भरना नहीं है, बल्कि आपको इस किताब को पूरा का पूरा समझना भी है। तो आज के इस वीडियो में आप देख सकते हो, यह वाला चैप्टर जो है एंट एंड डव, ये वाला हम पूरा पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो आपका चैप्टर है एंट एंड डव वाला है ना। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी समझाऊंगा, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स भरवाऊंगा, फिर सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर भी मैं आपको भरवाऊंगा। इसका ट्रू फॉल्स भी बताऊंगा, ये भी पूरा बताऊंगा। आज की इस वीडियो में ग्रामर बताऊंगा, ये सब बताऊंगा, ये समझाऊंगा पूरा पूरा मैं आपको ना। ये सब भी करवाने वाला हूँ, ये पूरा पढ़ाऊंगा। फिर ये भी आपको समझाऊंगा मैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। उसके बाद फिर ये भी समझाऊंगा, प्लूरल फॉर्म समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, ये पूरा समझाऊंगा और ये चैप्टर पूरा खत्म। तो वीक 1 का जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो हम इसी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे। वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप रोक रोक करके देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा आपको करवाया जाएगा। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कवर कराया जाएगा, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपकी तैयारी के लिए। सबसे पहले मैं जाकर के कर्सर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को समझाने में क्या हो सके, आसानी हो सके। तो चलिए, एंट एंड डव, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं लिखने वाला पेन भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बोर्ड ओपन कर लिया हूँ। इस बोर्ड में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। एंट एंड डव, तो हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है, एंट एंड डव। एंट एंड डव का मतलब क्या होता है, हम बारीकी समझेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बारीकी से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन बन करके आएंगे, आपको इसी में से ढूंढते आना चाहिए। तो पूरा समझना है हमको। यहाँ पर चैप्टर 1 है, यहाँ पर आपका वीक 1 का आपका यहाँ पर है एंट एंड डव। एंट का मतलब होता है चींटी और डव का मतलब होता है बतख। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डव यानी बतख है ना, बतख है ना, बतख यानी फाख्ता, इसको हम फाख्ता भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये चींटी है, ये चींटी है, चींटी। और यहाँ पर डव की यहाँ पर ये कहानी है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और बड़ा हो सकता है तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हमारा और बड़ा हो गया है। तो ये कहानी हम पूरी पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। ये चैप्टर हम पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, एन एंट यानी एन यानी एक, एंट यानी चींटी, एंड यानी और, ए डव यानी बतख। वेयर गुड फ्रेंड्स, वेयर यानी थे, गुड यानी अच्छे, फ्रेंड्स यानी दोस्त। एक चींटी और एक बतख दोनों क्या थे, अच्छे दोस्त थे, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, द एंट, एंट यानी चींटी, फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस करी, है ना। थ्रिस्टी यानी प्यास, एक दिन चींटी को बहुत जोरों से क्या लगी, प्यास लगी, प्यास लगी, है ना। इट यानी यह है, वेंट यानी गई, टू ए स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी झरने के पास। और चींटी कहाँ गई, चींटी गई झरने के पास, स्ट्रीम गई। टू ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए, ड्रिंक या वाटर मतलब पानी पीने के लिए गई। सडनली मतलब कि तुरंत, अचानक। ए स्ट्रोंग, स्ट्रोंग मतलब मजबूत। वाइंड यानी हवा। कैरिड, कैरिड यानी कि उसको उड़ाकर ले गई। इट अवे यानी बहुत दूर लेकर के चली गई, है ना। एंड यानी और, इट यानी वह, विगेन यानी गई। टू ड्रोन, ड्रोन मतलब डूब गई। अचानक क्या हुआ, चींटी जब पानी पीने के लिए गई तो अचानक से बहुत तेज हवा चली और चींटी क्या हुई, चींटी नदी में डूब गई। द डव, डव यानी बतख। वाज, वाज यानी थी, सिटिंग यानी बैठी, ऑन ए ट्री, बतख कहाँ बैठी थी, ट्री यानी पेड़ पर बैठी थी। इट यानी यह, सा यानी इसने देखी। द एंट, एंट यानी चींटी, है ना। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग मतलब कि डूब रही, उसने देखी कि चींटी क्या हो रही है, डूब रही है। इट यानी यह, टुक यानी ली, उसने ली, टुक यानी ली। लीफ यानी पत्ता, उसने एक पत्ता ली। एंड ड्रोप्ड, और डोब दी, इट नियर द एंड, चींटी के पास फेंक दी। उस बतख ने क्या करी, एक पत्ता ली और पत्ता पानी में चींटी के पास फेंक दी, है ना, है ना। द एंट यानी चींटी, क्लाइम्ड ऑन द लीफ। अब चींटी क्या हुई, चींटी डूब नहीं रही थी वो पत्ते पर, बतख ने पत्ता कहाँ फेंक दी, नदी में फेंक दी। तो चींटी उस पत्ते पर क्या हो गई, चढ़ गई। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ जाना। चींटी कहाँ चढ़ गई, उस पत्ते पर, क्लाइम्ड हो गई मतलब चढ़ गई। देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक। देन यानी
ठीक है ना। देन इट फ्लोटेड, और वह तैरते हुए सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब कि नदी के बैंक यानी किनारे पर पहुंच गई। आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद, ए हंटर कम देयर, हंटर का मतलब यहाँ पर ये होता है एक शिकारी आया, हंटर का मतलब होता है शिकारी आया, वहां पर शिकारी आया। ही हैड ए गन, उसके पास एक बंदूक थी, एक गन थी। ही टुक एम एट द डव, और उसने डव यानी बतख पर एम लगाया मतलब निशाना लगाया कि वह शिकारी उस बंदूक से डव को मार देगा। वेन ही वॉज अबाउट टू शूट, वेन यानी जब वह शूट करने ही वाला था डव को, द एंट बिट हिम ऑन द फुट, मतलब कि उसके फुट यानी पैर पर एंट यानी चींटी ने बिट कर दिया मतलब चाप दिया। द हंटर मिस्ड द एम, और जो शिकारी था हंटर था वह एम यानी निशाना मिस्ड हो गया मतलब चूक गया। द डव फ्लो अवे, और जो डव थी वो बह करके दूर चली गई। अब दोस्तों यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अब यहाँ पर हमको पैसेज को अंडरस्टैंड करना है और उसको हमको समझना है और उसको हमको यहाँ पर सही चीज़ हमको यहाँ पर भरना भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द एंट वेंट टू खालिस्तान टू ड्रिंक द वाटर, एंट जो थी चींटी थी वो पानी पीने कहाँ गई थी, कहाँ गई थी वो, तो यहाँ पर इसका आंसर ये मिल जाएगा, है ना। ये देखो वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, STEREAM, इसी में छुपा है, यहाँ से ढूंढ के लिखना पड़ेगा स्ट्रीम, तो यहाँ लिख लेंगे हम स्ट्रीम। ये देख सकते हो आप यहाँ पर मैं लिख लूँगा स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ लिख लूँगा मैं स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। अगला, द डव ड्रॉप्ड ए खालिस्तान टू हेल्प द एंट, डव ने पानी में क्या डुबाया, क्या डुबाया था, तो उन्होंने पत्ती डुबाया था, पत्ती मतलब लीफ, यहीं क्या लिखा होगा, देखो लीफ, है ना, ये देखो ना। इट टुक ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट, लीफ डुबाया था, पत्ती डुबाया था, लीफ, लीफ ड्रॉप्ड किया था, लीफ, तो इसका आंसर आएगा हमारा आपका लीफ, LEAF लीफ। डव ने क्या डोबा था, लीफ को डोबा था। द हंटर टुक खालिस्तान एट द डव, हंटर ने डव पर क्या 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 करा था, है ना। द हंटर टुक, तो इसका आंसर भी रहेगा, है ना, द हंटर टुक। ही टुक एम एट द डव, एम लगाया था मतलब निशान लगाया था। द हंटर टुक एम एट द डव, इसका आंसर आएगा एम, AIM, एम, है ना, उसने एम लगाया था। अगला, द एंट खालिस्तान द हंटर ऑन हिज फुट, चींटी ने हंटर के शिकारी के पैर पर क्या करा था, चाप दिया था, चाप दिया था मतलब बिट कर दिया था। ये देखो ये लिखा था ना, द एंट बिट हिम द फुट, बिट आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा यहाँ पर आपका बिट, ये लिख लिया मैंने BIT, बिट मतलब कि चाप दिया था, ये हमने इसको भर लिए है। अगला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, है ना। व्हाई डिड द एंट गो टू द स्ट्रीम, एंट ने चींटी स्ट्रीम मतलब कि झरने के पास क्यों गई थी, क्यों गई थी, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, क्यों गई थी भैया चींटी, है ना, झरने के पास, है ना। इट वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, इसका आंसर यहाँ से ये लिख दोगे, इट वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, है ना, है ना, है ना। द एंट फेल थ्रिस्टी, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, है ना। द एंट फेल्ड थ्रिस्टी, यहाँ से, है ना, यहाँ से लिखोगे, द एंट फेल्ड थ्रिस्टी टू वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, वो स्ट्रीम के पास क्यों गई थी, पानी पीने के लिए गई थी, यहीं से देख करके आपको लिखना है। द एंट फेल थ्रिस्टी टू वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, है ना। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आपको कहाँ लिख लेना है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहले का आंसर, ठीक है, ये तो आप को लिख लेना है, ठीक। इतना लिखने के बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, हु हेल्प्ड द एंट, एंट यानी चींटी की मदद किसने किया था, किसने किया था, तो डव ने किया था, डव यानी बतख ने, तो उसका आंसर बन जाएगा हु की जगह पर आप लोग को लिख देना डव, DOVE डव, क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर लिख देना है डव, आपको लिख देना है यहाँ पर डव। हु हेल्प द एंट, एंट की चींटी की मदद डव ने, है ना, तो यहाँ लिख दोगे डव, DOVE डव, डव हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड द एंट, THE द एंट, ANT एंट, डव हेल्प्ड द एंट, है ना, किसने उसकी हेल्प की थी, डव ने उसकी हेल्प की थी। हु केम विथ
हु केम विथ अ गन, मतलब कि गन मतलब बंदूक लेकर के कौन आया था, बंदूक लेकर के कौन आया था। हाँ जा रहा हूँ, लगा इसको पहले। हु केम विथ ए गन, गन लेकर कौन आया था, तो हंटर आया था। तो उसका आंसर लिख लोगे आप हंटर, कौन आया था हंटर। ए लिख लोगे, ए हंटर, ए हंटर, ए हंटर, HUNTER, हंटर, हंटर मतलब हंटर यानी शिकारी, है ना। केम विथ द गन, हु के स्थान पर ए हंटर लिख देना, केम विथ ए गन। केम का जाएगा यहाँ पर आपका केम, CAME, केम विथ WITH, विथ ए गन, ए गन, GUN, गन। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है ना, कौन आया था, शिकारी आया था। हु केम यहीं लिखा है आपका, इसी में आंसर लिखा है पूरा पूरा, है ना, है ना, है ना। ही हैड ए गन, हंटर आया था यहाँ पर गन लेकर के। अगला, अगला, हु डिड द डव सेव द एंट, डव यानी हु डिड द डव सेव द एंट, डव ने चींटी को कैसे बचाया, कैसे सेव किया। तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, कैसे उसने सेव किया। देखो ना, इसका आंसर यहाँ से ये मिलेगा, ये इट टुक ए लीफ, उसने एक पत्ती लिया, एंड ड्रॉप्ड इट नियर द आंट, है ना, आंट के पास छोड़ दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, है ना, लीफ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर रहेगा, आपको लिख देना है चौथे का आंसर। इट टुक ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द आंट, द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, ये आंसर आपका बन जाएगा। तो ये आंसर आप लिख दोगे यहाँ पर, कहाँ पर, चौथे पर, ये पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है ये आंसर। अब पांचवा, वाट डिड द एंट डू टू सेव द डव, वाट डिड यानी क्या किया, एंट यानी चींटी ने, टू सेव द डव, डव को बचाने के लिए क्या किया। अब चींटी ने डव को कैसे बचाया, कैसे बचाया, तो चींटी ने शिकारी के पैर पर चाप दिया था, हमने पढ़े थे यहाँ पर। ठीक है ना, देखो, द एंट बिट हिम ऑन द फुट, इसका आंसर ये आएगा, द एंट बिट हिम ऑन द फुट, उस एंट ने उसके पैरों पर चाप दिया। द हंटर मिस्ड द एम, हंटर मिस्ड द एम, इसका आंसर यहाँ पर ये बनेगा, द एंट बिट हिम ऑन द फुट, द हंटर मिस्ड द एम, ये इसका आंसर बनेगा पांचवे का ना। अब छठवा आपका यहाँ पर है, वाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड विंड ब्लू, वाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, जब स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब जब बहुत तेज हवा चली, तो बहुत हवा, तेज हवा चली तो चींटी डूब गई थी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है ना, है ना। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड इट अवे एंड इट बिगेन टू ड्रॉ, चींटी को उसने डुबो दिया था। यहाँ तो आंसर ये आएगा ना, यहाँ से सडनली, छठवे का आंसर, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड इट अवे, अचानक बहुत तेज हवा चली और उसको दूर उड़ाकर ले गई। एंड इट बिगेन टू ड्रोन, एंड इट बिगेन टू ड्रोन, ये छठवे का आंसर आएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड इट अवे एंड इट बिगेन टू ड्रोन, यहाँ पर आपको लिख देना ढूंढ करके, है ना। छठवे का आंसर आप यहाँ पर वो देख करके लिख दोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे के पूरे आंसर बता दिया। चलो अब यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहुँच गए क्या? कहाँ पे? अभी तो पढ़ा दूंगा, फिर ला दूंगा। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जल्दी इसका आगे का आएगा, मैं आपको बता दूंगा।